आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों को आज जो है हम आज कुछ अलग ही ढंग से आपको हम प्रतिस्थापन विधि सिखाने वाले हैं। अगर आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो जरूर है अंत तक की समझ में आएगा। तो चलिए, लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4 है। तो सबसे पहले इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या? समीकरण 1। और इसको मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं? समीकरण 1, ये समीकरण हो गया 2। अब प्रतिस्थापन का मतलब होता है क्या कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह डालना। समझे क्या? तो क्या करना होगा, अगर हम समीकरण 1 को बनाएंगे तो 2 में मान रखेंगे और 2 को बनाएंगे तो 1 में मान रखेंगे। तो सबसे पहले हम 1 के कुछ तोड़ फाड़ करके उसके बाद 2 में मान रखते। ठीक है, तो लिखते हैं क्या? चूंकि समीकरण 1 में, क्या? चूंकि समीकरण 1 में। ठीक है, अब समीकरण 1 में बोले हैं तो 1 यहां लिखना है। क्या लिखा है? x प्लस वाई बराबर 14 है। तो हम पक्षांतर कर लेंगे, एक साइड कर लेंगे तो x बराबर 14, ये प्लस वाई है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस वाई। क्या हो जाएगा? माइनस वाई हो जाएगा। और यही हमको ध्यान रखना अनिवार्य है, यहाँ से ग्राफ भी बना सकते। ठीक है, तो ये जो आया है x बराबर 14 माइनस वाई, ये समीकरण हम 2 में x की जगह पर प्रतिस्थापित करेंगे। तो क्या लिख लेते हैं? इसलिए x का मान समीकरण कितना में? 2 में, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, क्या? समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, यहां हमें समीकरण अब 2 लिखना होगा। तो समीकरण 2 देखिए क्या है? x माइनस वाई बराबर 4 है। क्या है? x माइनस वाई बराबर आपको 4 दिख रहा है। तो ध्यान रखिए, यहां देखिए x का वैल्यू क्या है? 14 माइनस वाई। एक्स के जगह पर क्या रखना है? 14 माइनस वाई। तो x के जगह पर हम रख देते हैं 14 माइनस वाई। हो गया, हो गया। x के जगह पर 14 माइनस वाई। एकदम स्लो स्लो समझेंगे। और देखिए माइनस वाई है तो दीजिए माइनस वाई, बराबर 4 है तो दीजिए 4। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। अब देखिए माइनस में वाई ये भी है, माइनस में वाई ये भी है, यानी एक वाई यहाँ पे, एक वाई यहाँ पे। क्या हो गया? माइनस 2 वाई। ठीक है, माइनस 1 वाई, माइनस 1 वाई क्या हो गया? माइनस 2 वाई। अब ये 4 लिख लेते हैं और साइड चेंज होगा, यहाँ प्लस 14 है तो ऐसा हट जाएगा तो क्या होगा? माइनस 14। हो गया। अब देखिए माइनस 2 वाई बराबर क्या होगा? 12 है 14, तो 14 में से 4 को घटाइएगा तो क्या बचेगा? माइनस 10 बचेगा। अब माइनस 10 बच गया तो क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस कट कर दीजिए तो y बराबर क्या हो जाएगा? 10/2। 10/2 यानी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। y बराबर 5 आ गया। अब हम x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए यहाँ पर जो ब्रैकेट बना है इसमें y के जगह पर रख देना है। तो लिख लेते हैं क्या? इधर लिख देते हैं, इधर। अब x बराबर देखिए ये डब्बा इसीलिए बना दिए ताकि जल्दी समझ में आए। ठीक है, x बराबर क्या है? 14 माइनस वाई है तो दीजिए 14 माइनस वाई। हो गया। तो x के जगह पर 14 के 14, माइनस y के जगह पर क्या आया है आपको? y के जगह पर कितना आया है? 5, तो दे दीजिए 5। तो 14 में से अगर 5 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। यानी हमारा आ गया x बराबर कितना आ गया? x बराबर 9 आ गया। और y बराबर कितना आ गया? तो y बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। समझे क्या? हाँ, और एक इसको हम थोड़ा और डीपली समझते हैं। अगर हम कैसे पता करें कि हमारा समीकरण बना है वो सही बना है या गलत बना है, उसका भी हम सॉल्व करके आपको एक प्रूफ करके समझाते हैं। देखिए कैसे हमको जांच करना है कि हमारा जो मान निकला है वो सही निकला है या नहीं, गलत निकला है। ठीक है, जांच करते हैं। तो देखिए यहाँ x प्लस वाई बराबर 14 है, यानी x का वैल्यू और y का वैल्यू जोड़ने पर क्या लाया है? x प्लस वाई बराबर बोला है 14, यानी x के y के मान जोड़ेंगे तो हमको 14 आना चाहिए। 14 आना चाहिए तभी हमें होगा कि सही है। तो x के जगह पर देखिए कितना आया है? 9 है। y के जगह पर कितना है? 9। अगर ये 9 और 5 को जोड़ते हैं तो आप कितना आता है? 14 आ जाता है। तो ये हम जांच एक्स्ट्रा बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आप समीकरण 2 को भी जांच सकते हैं कि हमारा मान सही है गलत है। क्या है देखिए,
x माइनस वाई बराबर 4 है। यहाँ बोल रहा है x में से y को घटाने पर 4 आना चाहिए। देखिए तो x बराबर कितना है 9 है। 9 में से अगर जो हम y का मान कितना है 5, अगर 5 घटाएंगे तो 4 नहीं आएगा? आएगा ना, बिल्कुल आएगा। यानी हमारा यह एक्स वाई का मान जो निकला है एकदम सही है। हम अभी प्रतिस्थापन पर एक एग्जाम्पल दिए, 2-4 एग्जाम्पल समझाएंगे। जब तक कि आपको समझ में नहीं आ जाए तब तक हम आपको समझाएंगे। एक बनाए हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। x प्लस 10y बराबर 105 है। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, और x प्लस 15y बराबर 155 है, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। चलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब क्या करना है, हमें समीकरण 1 को बनाना है और 2 में मान रखना है। आसान सी बात है। चलिए, समीकरण हम 1 लिखते हैं, चूंकि समीकरण 1 में कितना में, चूंकि समीकरण 1 में। ठीक है, अब 1 यहाँ लीजिए, क्या लिखा हुआ है x प्लस 10y बराबर 105 है। अब इसको एक साइड करिए y वाला को, तो x बराबर क्या हो जाएगा 105, और ये प्लस के 10y इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 10y हो गया। अब ये हम ब्रैकेट कर देते हैं, क्योंकि x के जगह पर हमें ये मान रखना होगा। ठीक है, तो ये मान हम किस में रखेंगे, 1 के बनाए हैं तो 2 में रखेंगे, या 2 के बनाते तो 1 में रखते। ठीक है, तो ये मान हम रखते हैं 2 में लिखते हैं, इसलिए x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, क्या x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या होगा, समीकरण 2 उतारना पड़ेगा। तो 2 समीकरण क्या है, x प्लस 15y बराबर 155 है। ठीक है, यहाँ x के जगह पर आपके सामने में देखिए क्या नजर आ रहा है, x का वैल्यू नजर आ रहा है 105 माइनस 10y। तो x के जगह पर यही डालना होगा, क्या 105 माइनस 10y हो गया। ये हमें x के जगह पर डालना होगा। x के जगह पर क्या है 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10y। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 15y, तो 15y के जगह पर 15y बराबर 155 है, तो 155 दीजिए। अब देखिए यहाँ x वाला में घटाइए बढ़ाइए, क्या घटाइए, देखिए बड़का वाला में से आपको छोटका वाला घटाना है जब 2 रंग चिन्ह नजर आए तो। ठीक है, तो प्लस में 15 है, माइनस में 10 है, यानी हमें 15 रुपया आमदनी है और 10 रुपया खर्च है, यानी हमें कितना बच जाएगा 5 रुपया और बच जाएगा अगर 10 रुपया कर्ज दे देते तो। ठीक है, बराबर 155, प्लस के 105 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 105। एक्स वाई वाला एक साइड करना है, बिना एक्स वाई वाला एक साइड, तो 5y बराबर क्या हो जाएगा 105 में से 155 में से अगर 105 को घटाते हैं तो क्या आएगा आपको 50 आएगा, आएगा ना, हाँ आएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 50, अब बट्टे कितना हो जाएगा 5, तो 5 दाही 50, 10 आ गया y बराबर। अब हमें x का मान निकालना है, क्या निकालना है, अब x का मान निकालना है। तो अब x बराबर देखिए आपके सामने क्या है, तो क्या है 105 माइनस 10y, तो दीजिए 105 माइनस 10y हो गया। अब देखिए इससे आगे फिर हमें क्या करना होगा, 105 है यहाँ तो 105 दीजिए, माइनस 10 है तो 10 दीजिए, गुने y के जगह पर कितना आया है, y के जगह पर आपको 10 आया है तो कितना दीजिए आप 10 दीजिए। ठीक है, बराबर क्या है 105 के 105 माइनस 10 में 10 से अगर गुना करते हैं तो कितना होगा 10 दाही के 100, 10 दाही के 100 होता है। अगर 105 में से आप 100 को घटा लेते हैं तो कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5, यानी हमें क्या x बराबर आ गया कितना 5 और y बराबर क्या आया है 10, y बराबर क्या आया है 10। आप इसका जांच भी हम करने की सिखा दिए, आप जांच भी कर सकते हैं, चाहे तो आप दूसरा का भी स्क्रीनशॉट लीजिए। हम इससे आगे और बनाने वाले हैं जिससे कि आपको हम समझा के छोड़ेंगे, आपका हम चैलेंज देते हैं कि ये प्रतिस्थापन विधि फिर आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो चलिए इसको सबसे पहले हमें 3 को बनाने से पहले क्या करना होगा, समीकरण 1 2 को मानना होगा। तो ये हम समीकरण 1 मान लेते हैं और ये समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, हो गया। इसके बाद फिर हमें क्या स्टेप करना है, पहला को तोड़ना है, दूसरा में मान रखना है। ठीक है, तो पहला को पहले हम बनाते हैं। ठीक है, चूँकि समीकरण 1 में कितना में, चूँकि समीकरण 1 में हो गया। अब समीकरण यहाँ 1 को लीजिए, क्या लिखा हुआ है, 3x - y = 40 हो गया। अब क्या करिए, 3x के 3x रखिए, इधर 40 के 40, अगर -y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -y अगर जो साइड चेंज होता है तो +y हो गया। अब क्या होगा, फिर एक स्टेप और बढ़ाइए, x = 40 + y, अगर ये गुना में 3 है तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में चला जाएगा। क्या होगा, भागा में। अब क्या करना है, हमें x का मान जो आया है ये समीकरण 2 में x के जगह पर डालना है, बस कुछ नहीं है, आसान सी बात है। तो चलिए हम इसका लिख लेते हैं, x का मान, किसका, x का मान समीकरण कितना में रख रहे हैं, 2 में, तो लिखिए 2 में प्रतिस्थापित करने पर, क्यों, क्योंकि प्रतिस्थापन कर रहे हैं। ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर हो गया। अब यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 उतारना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखिए 2x - y = 25 हो गया। क्या हो गया, अब 2 है यहाँ तो 2 दीजिए। x का वैल्यू क्या आया है, x का वैल्यू याद देखिए क्या आया है, 40 + y / 3, तो दीजिए यहाँ 40 + y / 3, x के जगह पर हो गया। अब यहाँ देखिए -y है तो -y दीजिए, बराबर 25 है तो 25 दीजिए, हो गया। यहाँ तक आपको समझने में दिक्कत नहीं, दिक्कत तो फिर आगे चलते हैं। क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको ब्रैकेट के आगे 2 है, इससे इसमें गुना करने के बाद 2 खत्म हो जाएगा, बोर्ड मास पढ़े होंगे, ब्रैकेट के आगे जो रहता है उससे गुना होता है। तो 40 में अगर 2 से आप गुना करते हैं तो क्या होगा, 40 दूना क्या हो जाएगा, इधर बनाते हैं क्या, हाँ इधर बनाते हैं, 40 दूना क्या हो जाएगा, 80। क्या हो जाएगा, 40 दूना 80, ये प्लस है तो प्लस दीजिए। अगर 2 से y में गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2y बट्टा क्या है, 3 है तो 3 दीजिए, इधर -y है तो -y दीजिए, बराबर 25 है तो आप 25 दे दीजिए, हो गया। अब लेकिन इसको 2 के तो हटा दिए हम गुना करके, लेकिन अभी भी हमारे सामने ये 3 नज़र आ रहा है। क्या, तो इसको भी आपको यूं चुटकी में सॉल्व करने का बताएंगे। अगर समझ जाते हैं तो ऐसा कितना समीकरण को आप यूं बना लीजिएगा, कोई भारी बात नहीं है। लेकिन इसको हम एक तरीका के माध्यम से समझाते हैं। अगर मान लीजिए आपके और आपके बगल वाले में झगड़ा हो तो आप किसको पीटिएगा, अपने वाले को या सामने वाले को, तो स्वाभाविक आपका जवाब आएगा कि हम सामने वाले को पीटेंगे, अपने वाले को आए पीटेंगे। तो यहाँ वही करना है, ये अपने वाले समझ लीजिए, ये ऊपर वाले है, वो अपन वाले है, इसको मत छेड़छाड़ करिए। 80 है तो 80 या 2y है तो 2y, इसको नहीं छूछा करना है। ठीक है, अब छूछा करना है किसको, पड़ोसी को, ये तो अपना है, इसको छूछा करना है, मतलब गुना करना है। तो 3 से अगर y में करते हैं तो क्या होगा, 3y बराबर, अगर 25 में आप 3 से गुना करते हैं तो 25 तिया क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, हो गया। अब हमारा E3 के भी कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ y वाला में देखिए बड़ा कौन है, उसमें से छोटा को माइनस करिए। तो माइनस में 3y है, प्लस में 2y है, यानी 3 रुपया खर्चा है, आमदनी 2 ही रुपया है। तो अगर जो मान लीजिए 3 रुपया अगर कर्जा है, 2 रुपया दे दीजिएगा, तब पर भी आपको 1 रुपया कर्जा रह जाएगा, यानी -y। ठीक है, और ये क्या है, 75 है, 75 दीजिए। अगर प्लस के 80 ऐसा जाएगा तो क्या होगा, माइनस के 80 हुआ, हाँ माइनस के 80। अब दीजिए -y बराबर क्या हो जाएगा, अगर आप 80 में से 75 को घटाते हैं तो क्या बचेगा, -5, माइनस से माइनस उड़ा दीजिए तो y बराबर क्या आ गया, 5। x बराबर निकालने के लिए लिखिए, अब x बराबर निकालने के लिए यहाँ पर है ना, इससे निकलेगा क्या है, 40 + y / 3 है।
तो देखिए 40 के 40 प्लस के प्लस y के जहाँ पर कितना है तो 5 है तो दीजिए 5/3 है तो 3। अगर आप 40 और 5 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 45 और बट्टे क्या होगा 3। अगर 45 को हम 3 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा 15 तिया 45, 15 आ जाएगा ना। तो हमें क्या आ गया x बराबर हमें कितना 15 आया और y बराबर कितना आ गया y बराबर 5 आ गया। तो चलिए हम ये तीसरा उदाहरण भी समझे। एक और आपको समझाने वाले हैं, इससे भी नहीं समझते तो एक और समझाते हैं जिससे कि आपको हमको प्रतिस्थापन विधि दिमाग में सेट करना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलिए उदाहरण नंबर हम 4 पर आप चलते हैं। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लीजिए सबसे पहले, ये समीकरण आप 2 मान लीजिए। धराधर काम करिए, क्या करिए समीकरण 1 को बनाइए, 2 में मान फेंकिए फटाक से। लिखिए चूंकि समीकरण 1 में कितना, चूंकि समीकरण 1 में, ठीक है। तो लिखिए 3x - y बराबर 3 हो गया। अब क्या करिए y वाला को उस साइड हमको भेजना है, तो लिखिए 3x बराबर 3। अब माइनस के y अगर इस साइड भेजते तो क्या हो जाएगा प्लस के y हो गया। अब क्या करना है, फिर एक आगे 3 के 3 y के y, अगर ये गुना में 3 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बट्टा में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, x के जगह पर यही रखना पड़ेगा, क्या 3 + y बट्टा 3 x के जगह पर रखना होगा, ये समीकरण 2 में। तो लिखिए x का मान, क्या x का मान समीकरण कितना 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। अब यहाँ आपको समीकरण कितना 2 उतारना होगा। 1 को बना रहे तो 2 में रखिए, 2 के बना रहे तो 1 में रखिए। हम यहाँ 1 को बना रहे इसलिए 2 में रख ले। ठीक है, तो लिखिए क्या है 4x - y बराबर 8। ठीक है, अब 4 के जगह पर आप 4 दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन x के जगह पर दीजिए, क्या दीजिए देखिए यार दिखाई दे रहा है 3 + y बटा 3। ठीक है, माइनस y है तो माइनस y दीजिए, इधर 8 है तो 8 दीजिए। अब क्या करना पड़ेगा, ये 4 को हटाने के लिए इधर इधर गुना करना पड़ेगा, y में 3 में, तभी जाके ये 4 हटेगा। तो चलिए 4 तिया 12, कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 से y में करिएगा तो क्या है y हो जाएगा 4y बट्टा क्या है 3, तो दे दीजिए 3। अब माइनस y है तो माइनस y दीजिए, बराबर में 8 है तो दीजिए 8। अब क्या करना है, हमें 4 को तो हटा दिया, अब हमें ये 3 को हटाना है। इसको हटाने के लिए थोड़ा देर पहले आपको एग्जाम्पल हम समझाए थे कि अपना को छोड़िए और दूसरा को पकड़िए। तो यही हम काम करेंगे यहाँ, अपने वाले को 12 को और प्लस 4y को छोड़ देंगे और इधर पकड़ेंगे। 3 से अगर y में गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 3y, और 8 3 कितना हो जाएगा 24, 8 3 24। अब y वाला में y वाला घटाइए बढ़ाइए, देखिए प्लस के 4y है माइनस के 3y है, मतलब 4 रुपया आपको कर्जा है, 3 रुपया ना, 4 रुपया आमदनी है, 3 रुपया कर्जा है। तो अगर 4 रुपया आमदनी है 3 रुपया दे देते तब पर भी आपको 1 y बच जाएगा, यानी y बचेगा। और ये 24 के 24 दीजिए, ये प्लस के 12 उधर भेजते तो क्या हो जाएगा माइनस के 12, क्या हो जाएगा माइनस के 12। अगर आप 24 में से 12 को घटाते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा 12 आएगा, हाँ आएगा। अब हम y का मान निकाल लिया, अब x का मान निकालने का बारी है। तो लिखिए अब x बराबर, अब x बराबर क्या दीजिए, क्या लिखा है 3 + y बट्टा 3, तो दीजिए 3 + y बट्टा 3। ठीक है, तो 3 के 3 प्लस के प्लस, y के जगह पर आपको कितना आया है, y के जगह पर आया है सर जी 12, तो दीजिए 12 बट्टा 3 है तो दीजिए 3। अगर 12 और 3 को आप जोड़ते हैं तो कितना होगा 12 3 15 हो जाएगा। 15 को आप 3 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 3 5 15, 5 बार में कट जाएगा, यानी x का बराबर क्या आ जाएगा 5, और y बराबर आपके सामने ऊपर आया था, क्या आया था 12। बोलिए समझने में आपको प्रतिस्थापन विधि दिक्कत है तो बोलिए। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आया है
तो आप कमेंट में डालिए कि हाँ समझ में आ गया, तो फिर हम विलोपन विधि समझाएंगे अगला वीडियो में। समझे क्या? अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में करिए कि आपको हमको नहीं समझ में आया, जिससे कि फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? और जो भी आपके दोस्तों भाई बंधु जो भी पढ़ने वाले, उससे मेरे को ये वीडियो जम के शेयर कीजिए, जिससे कि जो भी प्रतिस्थापन विधि में दिक्कत हो उसके समस्या वो दूर हो जाए। और आपके एक शेयर करने से हम मोटिवेट होते हैं, लाइक करने से, कमेंट करने से, जिससे कि हमको लगता है कि बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ठीक है? अगर आप इसको अपने दोस्तों में शेयर करते हैं और अच्छा लगेगा तो आप बोलिएगा नेक्स्ट वीडियो तो फिर आएगा, और हम आप ही लोग के बदौलत फिर आगे आगे वीडियो बनाते हैं। कुछ दिन से हम बीमार चल रहे थे, जिसके वजह से हम बहुत वीडियो नहीं बना रहे थे, लेकिन अब कंटिन्यू कोशिश करते हैं कि रहेगा जारी। ठीक है? तो आपको हम प्रतिस्थापन आज समाप्त कर दिए, और 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाना है, उसमें प्रतिस्थापन, विलोपन, ब्रज गुणन विधि तीनों पर बनाना है, इसलिए उससे पहले हम समझा देते हैं, जिससे कि आपको ये दिक्कत नहीं हो। ठीक है? और अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।